बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 28th of October 2025। पुस्तक परम पीयूष भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ प्रवचन सम 013, स्थान परमपुरी आश्रम, द 13th of February 1983 E0, दूसरा भाग। प्रेमियों, कुछ मालूम है, अब एक गुरुमुख होता है, दूसरा मनमुख और तीसरा बेमुख। मनमुख तो वह है जो गुरु धारण करने को ही फिजूल बताता है। कहता है, मंत्र तो किताबों में लिखे ही हैं, क्रियाएं सब किताबों से समझकर कर लेंगे। वह नासमझ है, कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार घर का छपा नोट और करेंसी का नोट अलग होता है, उसी प्रकार गुरुमंत्र करेंसी का नोट है। उस पर सरकारी मुहर लगी होती है। जब तुम सिद्धपीठ से दीक्षा प्राप्त करते हो, तभी से तुम्हारे ऊपर उस पीठ के अनेक बुजुर्गों, महापुरुषों की साया हो जाती है। सबकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, अगर तुम उन उपदेशों पर चलोगे तो। उस पीठ द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र विशेष गुणकारी इसलिए होगा कि उसकी कमाई करके वहां अनेक सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। दूसरे गुरुमुख से तो तुम परिचित ही हो। उसे गुरु उपदेश के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। उसका अपना मन होता ही नहीं, गुरु का मन ही उसका मन होता है। गुरुमुख गुरु के एक एक वचन के पालन में अपना जीवन वार जाता है, उसका जीवन धन्य है। और तीसरे बेमुख वे हैं जो गुरुमंत्र लेकर भी अपने मन की गुरुआई में चलते हैं। उन्हें गुरु उपदेश के प्रति श्रद्धा नहीं होती, उनका मन सदैव संशयग्रस्त और अश्रद्धालु रहता है। वैसे बेमुख तो मनमुखों से भी अधिक जाहिल होते हैं। बेमुख का तो 100 जन्मों में भी उद्धार नहीं होता। वे तो बेकार धरती के भार बने जीते हैं। खैर, हमारे आदर्श तो उन गुरुमुखों के चरित्र हैं, हमें सिर्फ उनका ही अनुकरण करना चाहिए। तुम गुरु दरबार में आ चुके हो, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। तुम यदि इसका महत्व समझो तो तुम्हारा कल्याण रजिस्टर्ड है। यहाँ तो तुम्हें सजा में भी स्वर्ग मिलेगा। जिन्होंने इसका महत्व समझा वे तो कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, सकल विभव अपने बस करही। और हुआ भी वैसा ही। एक भक्त बाबा नानक से मिलने आया। उस वक्त वे खेत में थे। आगंतुक सूट बूट घड़ी छड़ी में था। बाबा ने उसके सिर पर धान के बीज का एक गट्ठर उठा दिया। वह खुशी खुशी कीचड़ से संत हुए चल पड़ा। किसी ने देखकर बाबा से कहा, आपने ये भी नहीं देखा कि कितना बड़ा आदमी है। मुफ्त का गुलाम मिल गया, बेचारे को मिट्टी गारे से सराबोर कर दिया। बाबा ने खट कहा, मिट्टी तो तेरे लिए है, उस गुरुमुख के लिए तो वह केशर है। और देखा गया, उस प्रेमी के बदन में सचमुच केशर ही लिपटा था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन 13, स्थान परमपुरी आश्रम, D0, the 13th of February 1983 E0, भाग 3। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून।